मीन्स आपकी कॉपी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो समझ में आए, बिकॉज फैक्चुअल, हाँ, बट ये सफिशिएंट भी है फॉर दोज पीपल जिनके पास वो राइटिंग स्किल है, जहां उसी कंटेंट को यूज कर लेंगे। यूपीएससी की माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग में आज हम देखेंगे जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी है उसका सिलेबस क्या है। पॉलिटी वैसे तो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रखा है, बट मेंस का नेचर थोड़ा जो है वो अलग है, और मेंस जो है प्रीलिम्स के मुकाबले ज्यादा स्किल बेस्ड जो है एग्जाम है, जहां हमने जो कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट को हम सिंथेसाइज कैसे कर पा रहे हैं, उसे क्रिएट कैसे कर पा रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज सिस्टम है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, तो वो उस टुगेदर में जो है थोड़ा टफ बन जाता है। बट वो स्किलिंग अगर हमने डेवलप कर रखी है तो उसमें वो क्या आसान है, पर उस स्किलिंग के लिए उस तरह का हमारे पास इंफॉर्मेशन, उस तरह की जो है नॉलेज, उस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जो है यहां होनी चाहिए। तो इसमें जो है हम देखते हैं क्या माइक्रो टॉपिक की लिस्टिंग है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपने वो पहले वीडियोस जो है देख लिए होंगे एथिक्स का, केस स्टडीज का, एंड यू हैव मस्ट हैव गॉट दैट माइक्रो सिलेबस जो है लिस्टिंग, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट। पॉलिटी जो है उसमें जो है सबसे पहले सिलेबस में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर इस टॉपिक से करीब करीब यूपीएससी ने 25 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें जो टॉपिक्स में जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेम्बल पर, अमेंडमेंट और उसके बेसिक फीचर्स पर, फंडामेंटल राइट्स पर, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जो हैं, और इसमें डायनेमिज्म जो करंट में हुआ है, जैसे लास्ट ईयर आर्टिकल 370 में पूछ लिया था, परंतु वो क्वेश्चन जो था, जो वो करंट था, वो 2020 का था। अब इसी में कोहेलो केस, क्रैकर्स जो है फटाकों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, और इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड मिसलेनियस। सेकंड जो यूनिट है इसको हम डिटेल में नीचे अभी और माइक्रो लिस्टिंग करेंगे, और एक पैटर्न जो है जो पूछ रहा है उसको भी डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। और लेटर ऑन जब ये माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग हम एक बार खत्म कर लेंगे तो जो मेंस दे रहे हैं, जिनको हाफ मार्क एक्स्ट्रा लेना है, जिसको हमने एक जेनिथ प्रोग्राम का नाम दिया है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बिकॉज उस जेनिथ का पर्पज आपको जो है, जो एडवांस एनरिच मटेरियल है, उसका पर्पज या उसकी यूटिलिटी आपको तभी पता लगेगी जब आपको पहले से क्लियर हो कि सिलेबस जो है उसका नेचर, अभी सिलेबस का नेचर यूपीएससी ने जो दिया नहीं है, इस सिलेबस की माइक्रो डिकोडिंग जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर हम जो कर रहे हैं, तो उसमें वो सटीकता से पॉइंट जो है समझने में मदद मिलेगी। तो यहां पर सेकंड जो यूनिट है उससे जो है टॉपिक वो है संघवाद, फेडरलिज्म का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पीआरआई एंड यूएलबी। और इन पर हर साल एक क्वेश्चन है, ये पेपर आउट है यहां पर, जहां पर आइदर 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल। फिर जो है इसमें हम सेपरेशन पावर तो पढ़ते हैं, परंतु इस टॉपिक को, डिस्प्यूट रिड्रेसल को जो हम कई बार क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमारे नोट्स में वो रहता ही नहीं, बिकॉज हम प्रीलिम्स सब्जेक्ट तैयारी करते हैं तो इसको भूल जाते हैं। फिर यूनिट 4 जो है कंपैरिजन विद कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा टफ है, बिकॉज इसका मैटर तो पहले तो हम लोग पढ़ते नहीं है, प्रीलिम्स में पढ़ते नहीं है, और इस मैटर में हम बस थोड़ा बहुत पढ़कर, पर यहां यूपीएससी बहुत डायनेमिक है, जो करंट में चल रहा है वो, और बेसिक्स पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एस्पेक्ट हैं उसको कंपेयर करवा रहा है। अब इस कंपैरिजन में होता है कि हम केवल यूएस पढ़ते हैं, यूके, बट वो अदर जगह भी जा रहा है, और इसका स्नैपशॉट अगर हमारे पास स्किल बेस्ड रीडिंग है, मैक्सिमम कंटेंट तो आपको इसका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं जो हिसाब से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें जो है टॉपिक जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्लियामेंट के जितने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर यहां पर क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और इनका जॉइंट मैकेनिज्म। यहीं पर जो क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, बिल्स, ईटीसी। पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं आपकी, चाहे पेक हो गई, चाहे आपकी इकोनॉमिक कमेटी हो गई, एथिक्स कमेटी हो गई, इन सब पर, और स्टेट लेजिस्लेचर के जो आपके अंग है वहां पर। तो इसमें गवर्नर और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा का कंपैरिजन पर क्वेश्चन। यूनिट 6 जो है उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और
प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप पे हर साल या हर अल्टरनेट ईयर्स में जो है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस हैं। फिर प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें है यूनिट 6 में। जुडिशरी है, जुडिशरी में आपका पीआईएल, ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, और इसी में जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म ये। फिर आपका है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 1950 एंड 1951 एक्ट की। फिर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब यहां पर बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। कुछ तो आपने अपने कन्वेंशनल प्रीलिम्स में जो करते हो वो बॉडीज पढ़ रखी है, पर फैक्चुअल पढ़ रखी है, बट कुछ अदर बॉडीज जो आपने पढ़ी नहीं रखी पर वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। अब इसमें जो है आपको कैसे एक आप फ्रेमवर्क तैयार करो और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आप सबको कैसे अटैक कर दो, वो फ्रेमवर्क तैयार करना होता है। और एक्चुअल में वही स्किल है आंसर राइटिंग की, वही स्किल है मेंस की, जिसको द कोर आईएएस डेवलप करवाता है। जनित प्रोग्राम में हम उस कंटेक्स्ट में सारी बॉडीज के बस केवल डाटा एक बार देखेंगे, फिर एक बार फ्रेमवर्क हमारे पास है, डाटा है हर बॉडीज का, तो हम आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपका नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, कैग वगैरह, इन पर क्वेश्चन है। फिर यहां पर स्टैट्यूटरी और क्वेश्चन जो अदर जुडिशियल बॉडीज हैं, प्रेशर ग्रुप जो मैंने ऊपर भी हाईलाइट कर दिया था, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक इन यूनिट वाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मतलब वो माइक्रो सिलेबस की डिकोडिंग क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। पहले एक बात आपको बहुत क्लियर कर लेनी है कि प्रीलिम्स का नेचर और मेंस का नेचर बिल्कुल अलग है। और जिस तरह इस बार प्रीलिम्स का पेपर आया है और उस पर जो ह्यू एंड क्राई चल रहा है, वो नेचर हमेशा से मेंस का रहा है। बट इसमें जो है इतना ज्यादा क्राई नहीं होता, बिकॉज जो देने वाले लोग हैं मेंस वो कुछ ही हैं और उनको वो यूपीएससी की समझ है। जैसे आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो यूपीएससी की समझ बन रही होगी, यूपीएससी की समझ आ रही होगी, बिकॉज यहां पर जो क्वेश्चन है वो हायर ऑर्डर पर है, जहां पर क्वेश्चन जो है केवल और केवल इंफॉर्मेशन, सूचना आधारित नहीं है या नॉलेज आधारित नहीं है। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है इससे आपको आंसर जो है सिंथेसाइज करना होगा, आंसर आपको क्रिएट करना होगा, आंसर आपको बनाना होगा। यहां पर तो जो है चलो इंफॉर्मेशन है, बट स्किलिंग जब यहां नहीं है, इसलिए यहां पर ह्यू एंड क्राई चल रहा है। यहां पर वो ह्यू एंड क्राई नहीं चल रहा, बिकॉज जो लेने वाले लोगों को पता है यूपीएससी का वो नेचर क्या है। और यहां पर जो आप यहां पढ़ रहे हो उसमें अगर लैंग्वेज आर्टिकुलेशन ऐड होता है, प्लस यहां पर स्किल ऐड होती है, उस कंटेंट को कैसे सप्लाई करें, तभी यहां पर इसके क्वेश्चंस होंगे। और पॉलिटी में बहुत जो है वो ज्यादा डायनेमिज्म मिलाकर क्वेश्चन को पूछ रहा है। आपने अगर संवाद पढ़ा है तो संवाद आपने जो पढ़ा है फॉर्मलिज्म, उससे क्वेश्चन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन को जो है डिकोड कर पाओ और फिर आपने जो पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर पाओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चंस भी यहां पर एक बार दिखा दूंगा उस नेचर के लिए, और उसको एक बार डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो पहला यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको हिंदी में भी जो है मिल जाएगा, बिकॉज आई हैव डन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं एक्सप्रेशन के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको वो हिंदी भी मिल जाएगी। माइक्रोलिस्टिक में सबसे पहला जो आइडेंटिफाइड टॉपिक है प्रियम्बल एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं उनकी जो बेसिक फिलोसॉफी है उन पर क्वेश्चन पूछ रहा है, या आइदर प्रियम्बल का जो नेचर है, प्रस्तावना की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस पर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर जो डेमोक्रेसी वर्ड है, जो सोवर्निटी वर्ड है, सोशल जस्टिस वर्ड है, यहां पर जो रिपब्लिक वर्ड है, जो भी वर्ड्स हैं वहां पर उसके क्वेश्चंस हैं। या प्रियम्बल जब बनाया गया था, क्या आज की डेट में जो चेंज आ रहा है तो उसमें क्या प्रियम्बल को आप डिफेंड कर सकते हो, मींस जो वर्ड्स हैं वो क्या आज भी रिलेवेंट हैं क्या, इस तरह का डायनेमिज्म जो है यहां पर है। तो यहीं पर क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, जो लगातार थीम है 2018 के बाद, बिकॉज वो करंट अफेयर्स में चल रहा है,
और यह वर्ड तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी पा सकते हैं, जहां वर्ड दिया हुआ है संवैधानिक नैतिकता, और 18 के बाद जब ये चल रहा है ये वर्ड, तो इस पर जीएस पेपर 2 में ही क्वेश्चन नहीं है, इस पर जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी क्वेश्चन है। तो जैसे अभी डॉक्ट्रिन ऑफ जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस चल रहा है, तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को देखकर आप समझेंगे कि उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर जो है जो प्रिम्बल में ही जो आपके हैं, जैसे आपका लिविंग मतलब प्रिम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लिविंग डॉक्यूमेंट, आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस और प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, जेंडर जस्टिस, यहां पर इस तरह के क्या है क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर जो आइडेंटिफाइड थीम है प्रिम्बल, प्रिम्बल के एडजेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसमें डिफरेंट जो है व्यूज क्या है, डिफरेंट जो है आपकी कमेंट्री क्या है वो देखनी है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस पिलर, इसको आप जुडिशरी के साथ भी ओवरलैप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनकी डेफिनेशन कैसे एक्सपेंड हो रही है, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 और हेड स्पीच या आपका सेडिशन, यहां पर इस तरह क्वेश्चन। और इसी में विभिन्न जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं इन पर कोर्ट के अगर जजमेंट्स आ रहे हैं डायनेमिज्म को लेकर, जैसे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर, जैसे अभी विवाद चल रहा है सेंट स्टीफेंस का, जो पहले भी मुंबई में चला था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है बट सब्सटेंशियल वे में गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, तो और इस कंटेक्स्ट में जब ये प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहे हैं तो कैसे टेक्निकल बैकग्राउंड पर उसको होल्ड किया जा रहा है। तो अभी जैसे खबर है तो उन पर जो कमेंट्री आ रही है, तो वो डायनेमिज्म जो है यहां पर क्वेश्चन है, और वो डायनेमिज्म आप तभी कैच कर पाओगे करंट से जब आपको वो माइक्रो सिलेबस की डिकोडिंग पता है विद द लेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, इस माइक्रो सिलेबस की डिकोडिंग में आपको अपने लेंसेज जो हैं वो चेंज करने हैं कि किस लेंस से आप देख रहे हो। जैसे प्रीलिम्स में भी कई लोगों के नजर आ रहा है कि यूपीएससी जो है absurd है, रैंडम है, बट कई लोग उनको ये पता है कि उसका नेचर, बिकॉज उन्होंने वो लेंस उस तरह के जो है इजाद अब कर लिए हैं, जब वो उसके पैटर्न को वो देखने लगे हैं। तो ऐसे ही मेंस का जो है लेंस आपको चेंज करना है, मेंस का लेंस को उसकी तरह आपको देखना है। नेक्स्ट यहां पर जो थीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स पर है। तो अमेंडमेंट में वो अमेंडमेंट की लिस्टिंग नहीं पूछ रहा है, जो प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स हैं या करंट में अभी कोई फिनोमिना चल रहा है, कोई अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अमेंडमेंट की बेसिक फिलॉसफी कि इंडिया में इतने सारे अमेंडमेंट हो गए, यूएस में नहीं हुआ, तो इसी अमेंडमेंट को लिविंग डॉक्यूमेंट पर वो माइक्रो सिलेबस की यहां पर क्या है डिकोडिंग है। तो यहां पर जो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन जुडिशरी और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट को लेकर, या इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 371A और इसमें डायरेक्टिव 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली और एलजी और पावर, जब ये न्यूज में था तो इस पर 2-3 लगातार क्वेश्चन, इसी में आपका जीएसटी इस पर क्वेश्चन, और इसी में आपका जो है पार्लियामेंट और उसका बेसिक अमेंडिंग पावर और प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पर, इन पर जो है क्वेश्चन। सो यहां पर तो अंडरलाइन कंसेप्चुअल जो थ्रेड्स है, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका एवोल्यूशन, बेसिक फीचर्स जो है इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो जुडिशरी ने डिफरेंट जो है उसके जजमेंट है वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है या इंटरप्रिटेशन किया है। फिर आपका आर्टिकल 368 उसके प्रोसीजरल जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपके जो प्रोमिनेंट अमेंडमेंट है वहां पर। नेक्स्ट यहां पर आइडेंटिफाइड थीम है फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स पर क्वेश्चन जो है एज सच फंडामेंटल राइट्स उनका इलेबोरेशन उस पर क्वेश्चन नहीं है, अभी तो फंडामेंटल राइट्स के डायनेमिज्म पर है। जैसे आपका आर्टिकल 19, तो यहां पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और इसी में आपके हेड स्पीच और इस तरह के कंसेप्ट। आर्टिकल 21 जो इस तरह ये एक्सपेंड हो रहा है, या आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर आर्टिकल 29, 30, और तो ये जो है इस तरह के टॉपिक वो आपको माइक्रो सिलेबस से पता लगेगा कि कैसे इन टॉपिक की पहचान करंट से करनी होती है और करंट से यहां पर सप्लाई होके हमें आंसर जो है करना
होता है। तो यहां पर आपका सेक्शन 66 है जो यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे क्या है पीवाईक्यू, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। तो यहां पर अंडरलाइंग थीम्स क्या है, जो आपकी 6 फ्रीडम है आर्टिकल 19 पर, जैसे अभी हेड स्पीच का मुद्दा चल रहा है, सेडिशन का मुद्दा चल रहा है, या लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ रही, तो वो एक आइडेंटिफाइड थीम है। इसी में आपका 66A पहले थीम थे तो क्वेश्चन पूछा था, अभी नहीं है। इसी में हेड स्पीच थीम है, इसी में हेड स्पीच, और इसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल 19 में फ्रीडम पर जो रेस्ट्रिक्शन है, तो उसमें आपका फिल्म सर्टिफिकेशन जो बॉडी है जो कटिंग के लिए बोलती है, तो उनके डायनेमिज्म पर यहां क्वेश्चन, और कमेटी आती है तो यहां पर फिर राइट टू प्राइवेसी और आपके डीएनए टेस्टिंग और आपका प्राइवेसी, तो इन सब पर क्या है, ये आपकी थीम्स हैं। ये थोड़ा पॉलिटी का पार्ट जो है थोड़ा डायनेमिक है, करंट से यहां पर क्या ओवरलैप है, स्टैटिक पार्ट यहां नहीं है। फिर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन और के सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, तो यहां पर आपके जैसे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट आर्टिकल 20 में एक्सपेंड किया था, तो ये थीम ऊपर से ही ओवरलैप है। आर्टिकल 370 आईआर कोहेलो केस, ये यहां पर क्या है थीम्स हैं। और इसी में आपका फिर क्या है डीपीएसपी, तो ये जो है थीम पहली यूनिट की बेसिक्स तो है, बट करंट से उस थीम को पहचानना है। सेकंड जो थीम है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पर हर साल एक क्वेश्चन है, और फेडरलिज्म में केवल और केवल आप बस ये पहचान लो कि फेडरलिज्म होता है क्या है, संघवाद होता है क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, इंडिया के फेडरल फीचर्स क्या हैं, इंडिया के यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, इनसे यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता कि आपसे इससे केवल क्वेश्चन हो जाए। आपकी यहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअल में फेडरलिज्म का कंसेप्ट ही क्या है, ये आया ही क्यों है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बिकॉज वो माइक्रो सिलेबस की लिस्टिंग आपको उसी वे में फेडरलिज्म को पढ़ने पर मजबूर करेगी। क्या ये शेयर्ड पावर है या एक सेल्फ रूल है, इसका यूएस में इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब इसकी इंडिया में जर्नी क्या रही है कि इंडिया में ये इवॉल्व किस फॉर्मेट में हुआ है। और इस ढंग से आप माइक्रो सिलेबस की लिस्टिंग से देखोगे तो आपको यूपीएससी का क्वेश्चन अनजान नहीं लगेगा। यहां पर मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूं यूपीएससी के, जैसे फेडरलिज्म, तो इन फेडरलिज्म पर आप जो है लेट्स सी द क्वेश्चन, लगातार यहां पर क्वेश्चंस और काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं। जैसे 2013 में आपका जो है इसी थीम से फिर बाइफर्केट होके क्वेश्चंस हैं फेडरलिज्म में ही, आपकी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, आपका यहां पर फाइनेंशियल फेडरलिज्म, अब इसी में एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म, लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म, यहां पर भी थीम वाइज क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसी में नीति आयोग, इसी में आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म, तो यहां पर जो है डायनामिज्म वे में जो है क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं एक बार आपको हिंदी में क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये संघवाद अपनी घटक इकाइयों भारत की यात्रा के बीच विश्वास के प्रकाश में अंतिम स्थान पर है कि तो स्वतंत्रता के बाद कुछ भरोसा स्थापित हुआ था, परंतु अभी भी संहिता के सामने बाधाएं हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, क्वेश्चन इज फेडरलिज्म with its different constituents, and in this context Indian federalism some trust has been established and it is at the last stage, or you can say at the end stage of federalism, that is cooperation, but and in this context some kind of trust has been established after independence, but abhi bhi still some hurdles are there, comment। अब इसमें केवल और केवल हर्डल्स को देखने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको जो क्वेश्चन की लाइन दी हुई है उसको भी पूरा एलोबरेट करना होगा, और उसमें फिर आपको इस तरह के डायग्राम डालने होंगे कि वो ट्रस्ट कैसे बना, बिकॉज डायग्राम फॉर द सेक ऑफ डायग्राम नहीं डलेंगे, आपकी वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहां पर जैसे कैसे पैराग्राफ में किया है, ये डायग्राम डाला गया है, और फिर यहां पर जो है उसको जो है जस्टिफाई किया गया, और फिर एट लास्ट ये जो है इस तरह बाधाओं को भी डिवाइड किया गया है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, आपकी फाइनेंशियल क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह क्वेश्चन होंगे। इसी में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में देवांश रैंक 223 2024 उसकी कॉपी दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन है, द एम्फेसिस ऑफ मॉडर्न फेडरलिज्म शुड नॉट बी ऑन डिवीजन
and separation of power, but collaboration and cooperation discussed with respect to Indian federalism. संघवाद में जो एम्फेसिस है वह मॉडर्न संघवाद में वो डिवीजन पर या शक्तियों के पृथक्करण पर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए किस पर? सहयोग पर, सामंजस्य पर। भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में चर्चा कीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, इंडियन फेडरलिज्म जो है कोऑपरेटिव कैसे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि वो चैलेंज है, और वो चैलेंज है तो कैसे अकेले कोई काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए फेडरलिज्म क्यों जरूरी है। फिर आपको बैक करना होगा कि इंडियन फेडरलिज्म में वो कैसे रोल प्ले किया है और आज की डेट में वो जरूरी भी क्यों हो जाता है। तो आप जो फीचर्स पढ़ते हैं तो यहां पर उसी तरह से पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, बिकॉज अभी तो मेरे पास स्कोप नहीं है, वी आर डूइंग द माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग, बट हमें यूटिलिटी तो पता होनी चाहिए ना, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग। बिकॉज माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग आपको ये बताएगी हमारे पास कंटेंट कौन सा होना चाहिए, किस तरह का हमारे पास कंसेप्चुअल डेप्थ होनी चाहिए, उसको हम जो है इनोवेट करके आंसर में कैसे लिख पाएंगे। बिकॉज everywhere we are going for the information overload, we are not developing our skill, and answer is writing is complete a skill, but उस skill के लिए आपको जो information चाहिए वो information भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह उस information को आप क्या करोगे, यूज करोगे। when everyone is saying कि ये करना है तो we are running after that, बट हम ये नहीं समझ पा रहे व्हाई वी आर डूइंग दैट, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखना होगा। जैसे यहां पर फेडरलिज्म और इस कंटेक्स्ट में जो है फेडरलिज्म को थोड़ा वे में डिफाइन करके फिर यहां पर जो है कहा गया कि यहां पर फेडरलिज्म का फोर्स वो क्यों होना चाहिए। फिर यहां पर व्हाई मॉडर्न फेडरलिज्म, तो यहां पर आर्ग्यू किया गया मॉडर्न फेडरलिज्म का जो फोकस वो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन पर क्यों होना चाहिए। फिर ये हेडिंग देकर पॉइंट्स लिखे गए हैं, और पॉइंट्स देकर देखिए आप एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, और वो 7 मिनट के अंदर अंदर आंसर लिखा गया है। फिर यहां पर जो है इंडियन एग्जांपल आ रहे हैं, और फिर लास्ट में जो है अगर टू मच हो जाएगा तो एक काउंटर भी लिया गया है, टू मच कोऑपरेशन के भी क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिया में जैसा हुआ है, और इस कंटेक्स्ट में वे फॉरवर्ड जो है आपका क्या हो सकता है। और इस वे में देखो एक इनोवेटिव वे में प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंटेशन डजंट मींस जो है आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको डायग्राम इंसर्ट करना है। प्रेजेंटेशन मींस आपकी कॉपी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो समझ में आए, उसको जो है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग जो है, आपकी कंसेप्चुअल जो डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को बाद में सॉल्व कर पाओगे, जो वो यहां चेक कर रहा है कॉपी से, उससे मतलब है। तो वो जो है आपको जो है करना है, और ये तभी होगा जब हमें उस तरह का कंटेंट पहले पता हो, फिर उस कंटेंट की हम क्या कर पाए, सप्लाई कर पाए। तो ये फेडरलिज्म जो है सीधा सीधा टॉपिक है, तो इस टॉपिक से फिर जो है डाइवर्जन जो है आता है, मैं बता ही देता हूं। मेन टॉपिक तो फेडरलिज्म ही हो गया, इसकी पूरी की पूरी आपको समझ होनी चाहिए, इसकी कंसेप्चुअल डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं स्टेट सेंटर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उन पर, इसी में आपका रिवर लिंकिंग जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इसी में आपका जो इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो इंट्रा स्टेट में आपका वाटर इश्यूज हो गया, लैंड बाउंड्री इश्यूज हो गया, उन तरह के क्वेश्चन। फिर यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल में जो भी इश्यूज हैं, ऑल्दो मैंने यहां पर कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इश्यूज है, लेजिस्लेटिव क्या इश्यूज हैं, आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल क्या इश्यूज हैं, और इसी में न्यू डायनेमिज्म क्या आ रहा है। जैसे आपका दिल्ली का केस न्यू डायनेमिज्म है यहां पर, इसी में पैरा डिप्लोमेसी न्यू डायनेमिज्म यहां पर ऐड हो सकता है। अब यहां पर रिवर लिंकिंग है तो आपके 262 रिवर वाटर बोर्ड एक्ट, इस तरह के यहां इश्यूज होंगे। या यहीं पर गवर्नमेंट जो है आपके आर्टिकल 253 के कंटेक्स्ट में जो है लॉज लेके आ रही है, तो कैसे स्टेट उसका विरोध कर रहे हैं। इसी में अभी जब बंगाल था, जब इलेक्शन से पहले, तो उसमें इश्यू कैसे था, आर्टिकल 256 257, तो यहां पर भी वो पर्टिकुलर जाकर क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी फेडरलिज्म में इश्यू आपका प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन एक इश्यू हो सकता है, ऑल्दो वो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अलग से भी देख सकते हैं जब गवर्नर का मुद्दा है। तो ये आपकी क्या है, यहां पर माइक्रो लिस्टिंग थीम क्या है, फेडरलिज्म, उसमें
यूटिलिटी, यूनिटरी फीचर्स, आपके फेडरल फीचर, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट, इसी में सरकार या पूंछी और जो भी कमीशंस हैं उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी जो है ब्रीफ, आपका जो है स्नैपशॉट आपको पता होना चाहिए। फिर आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट, तो इसमें नीति आयोग जो है जो तरह तरह के इंडेक्सेस लेके आ रहा है वो, इसी में आपका कन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म, इसी में आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी में फिस्कल फेडरलिज्म, और इसमें आपका फिर अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन आ गया है उससे जुड़े डिस्प्यूट्स क्या हैं, तो 16 फाइनेंस कमीशन अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 15 पे पूछ चुका है, तो उसी तर्ज पर क्या पूछेगा आप पहले से माइंड मेकअप कर सकते हो, मतलब पहले से तैयार कर सकते हो। तो यह है उसकी माइक्रो लिस्टिंग। जैसे फेडरलिज्म है ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक है जिस पर हर साल क्वेश्चन आना ही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड आई एम सॉरी टू से हमने इसके लिए यह किया है, बट यहां से क्वेश्चन जो है सफिशिएंट नहीं होगा अगर हमारे पास वो स्किलिंग नहीं है क्वेश्चंस को देखने की, बिकॉज फैक्चुअल, हाँ, बट ये सफिशिएंट भी है फॉर दोज पीपल जिनके पास वो राइटिंग स्किल है, जहां उसी कंटेंट को यूज कर लेंगे। यहां पर जो अंडरलाइंग थीम्स हैं आपका 73rd 74th जो बेसिक्स हैं, तो यहां पर जो है आपने जो अफर्मेटिव एक्शन लेके आए हो, इस अफर्मेटिव एक्शन की यूटिलिटी क्या थी, सरपंच पति का कंसेप्ट, यही सरपंच पति के कंसेप्ट में आपने पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट किया है वो क्या होल प्रोसेस जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वहां पर सिंक कर रहा है क्या। तो यहां पर 73rd 74th 74th में आपका वार्ड कमेटी, म्यूनिसिपैलिटीज, यहां पर आपका कंसेप्ट ऑफ मेयर, यहां पर आपका इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यहां पर आपका इनके पास इंडिपेंडेंट खुद का कैडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड, इस तरह की यहां पर क्या है माइक्रो थीम है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, नगर पंचायत और ये इश्यूज। फिर आपका इसी में जो है इस PRI के जो 3F है, फंक्शन, फंड, फंक्शनरीज, और इसके बाद अब एक और F फंक्शनलिटी, कार्यात्मकता, उन पर क्वेश्चन। फिर इसी में फाइनेंस में आपका ULB के फाइनेंसेस और उसके इश्यू, वुमेन रिजर्वेशन PRI में, और आपके रिसेंट जो है अर्बन लोकल बॉडीज में जो है इनोवेशंस हैं। और यहां पर भी क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं, एनालिटिकल है, फैक्ट्स उस तरह के तैयार हैं तो हम जो है उसमें सप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर जो है क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहां पर SOP का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये होता है क्या है, यहां पर क्वेश्चन है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो गवर्नेंस से ओवरलैप करता है शिकायत निवारण, तो यहां पर कंसेप्ट ऑफ SOP एंड चेक एंड बैलेंस। फिर यहीं पर आर्बिट्रेशन, मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन का कंसेप्ट। इसी में जो है लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, आपका जो है प्लिया बार्गेनिंग, इस तरह के यहां पर क्या है क्वेश्चन है। तो यहीं पर क्वेश्चन नालसा, ऑल्दो वो बॉडी है बट इस टॉपिक से वो क्या होता है ओवरलैपिंग। प्लस यहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपका सिटीजन्स के जो ग्रीवियंस हैं उन पर भी हो सकता है, नेशनल जो आपका कंज्यूमर फोरम है उन पर भी हो सकता है। तो वो यहां टॉपिक से देखने से पता लगता है। तो यहां पर कंपैरिजन भी हो सकता है SOP इंडिया का और अदर कंट्रीज में कौन से मॉडल्स अपनाए गए हैं, तो यू कैन सी। नेक्स्ट यहां पर जो है इंडिया और ये बहुत टफ है। यस, इस टॉपिक में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। व्हेन यू नो द इंफॉर्मेशन देन यू कैन डू, बट यहां नहीं भी पता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क पता है ब्रॉड कंट्रीज का, तब भी क्वेश्चन। और इसके लिए बेसिक यूटिलिटी जो है आपको NCERT प्लस ग्रेजुएशन में DU में एक बुक आती है, वो यहां पर वो क्या करती है, वर्क करती है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंपैरिजन दिया हुआ। यहां आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी बुक्स आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन आना है, उसको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना है। यहां पर मोस्टली क्वेश्चन US और इंडिया के कंटेक्स्ट में, बट US, फ्रांस, UK जो है यहां पर क्या है थीम है, US, UK एंड फ्रांस। अब इसमें भी थीम जो है वो पार्लियामेंट, जुडिशरी। अब डायनेमिज्म के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर पर क्वेश्चन, बट बिकॉज ऑफ वो जब न्यूज में था बिदेन, और बिदेन ने जो वहां पर अमनेस्टी दी थी उस कंटेक्स्ट में उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया था, वो किसी को नहीं आ रहा था, वो करंट से ही था। बट आपकी बेसिक रीडिंग न्यूज़पेपर की होनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग वी हैव फॉरगॉटन इन द एरा ऑफ AI, इन द एरा ऑफ YouTube।
बेसिक रीडिंग स्किल होनी चाहिए। तो ये आपकी यहां पर क्या है, अंडरलाइंग थीम है। फिर आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में जितने भी बड़े मुद्दे हैं जो आपके ब्रॉड टॉपिक हैं लक्ष्मीकांत में, उन पर क्वेश्चन, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर, वो कोडिफाई क्यों नहीं किया हमने, अभी भी जो है अनकोडिफाइड क्यों छोड़ दिया है। इसी में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पर अंडरलाइंग थीम जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार, आपके जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट के जो विभिन्न अकाउंटेबिलिटी टूल है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, उन पर यहां पर क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बजट और कैग, इट इज कैग तो वैसे भी जो है उसका रिपीट थीम है, तो यहां पर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इसकी थीम है राज्यसभा। तो यहां राज्यसभा लोकसभा कंपैरिजन, राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका कंपैरिजन पर क्वेश्चंस हैं। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट पर भी, जो राज्यसभा का क्या है, एक्स ऑफिशियल मेंबर है। तो ये आपकी यहां पर क्या है, माइक्रो थीम। तो मेंस में अगर देखोगे तो मेंस में टॉपिक्स कम हैं, पर उन टॉपिक्स की आपको क्या रखनी है, समझ रखनी है। नेक्स्ट यहां पर लोकसभा। तो यहां पर इसमें क्वेश्चन है स्पीकर पर, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, आपका जो है पार्लियामेंट, उसका स्टेटस कैसे डाउन हो रहा है, पार्लियामेंट जो है उसकी ओवरऑल यूटिलिटी। तो यहां पर जो विभिन्न टूल्स हैं उन पर मेंस में क्वेश्चंस हैं। फिर यहीं पर पार्लियामेंट से आपका बिल्स, एंटी डिफेक्शन बिल्स जो न्यूज में रहेंगे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जो एक कंटिन्यूअस थीम रहेगी, जो अभी आपके 6 जो है राज्यसभा एमपी पंजाब से जिन्होंने स्विच किया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, केवल एंटी डिफेक्शन लॉ जानने से काम नहीं होगा, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर यहां पर क्वेश्चन होगा। और फिर है आपके ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में आपको जो है केवल जो है 1989 का वाधवा केस पता होगा, बट कृष्ण कुमार सिंह केस तक आपको जो है यूटिलिटी पता होनी चाहिए, वाधवा से पहले की भी जजमेंट, बिकॉज वो जजमेंट जो है आपको आर्ग्यू करने में वहां क्या करेंगे, मदद करेंगे। और उस ऑर्डिनेंस के लिए आप ऑर्डिनेंस का एनसीईआरटी का 11th क्लास की पॉलिटिकल एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो देख भी सकते हैं, जहां बेसिक डाटा फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया गया है, जो आपको आर्ग्यूमेंट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट अबाउट द फैक्ट्स, कंसेप्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग वहां रखनी है। फिर यहां पर जो है डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, जो अदर जो है डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं यहां पर। तो यहां पर जो है क्वेश्चन डायनेमिक है, वैसे पैक है, पैक और कैग इन पर क्वेश्चंस हैं। एस्टिमेट कमेटी, जैसे एस्टिमेट कमेटी है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वहां आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो इसमें आपके पास कमेटी के कंटेक्स्ट में रिपोर्ट्स हैं, कमेटी ने कैसे अच्छा काम किया, उसका फॉलोअप कैसे लिया गया है, तो वो उस तरह का डाटा होगा, वो उस तरह का डाटा होगा दैट विल हेल्प। और वही जो है उसी को जो है द कोर आईएएस ने जेनिथ मटेरियल कंटेंट नाम दिया है, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा इन दी मेंस। और मेंस इसी का गेम है कि आप, और उसी का नाम क्वालिटी एनरिचमेंट है, बट केवल मटेरियल कलेक्ट करने का नाम वो क्वालिटी एनरिचमेंट नहीं है, एक्चुअल में इसकी यूटिलिटी भी पता होनी चाहिए, हाउ यू विल यूज दैट वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन which you called as enriched information to support your argument, और हाउ यू विल प्रोवाइड दी इंफॉर्मेशन, उसका नाम क्वालिटी एनरिचमेंट है। क्वालिटी एनरिचमेंट सुनने से कि हम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, केस स्टडीज कलेक्ट कर लेंगे, वो क्वालिटी एनरिचमेंट नहीं है। क्वालिटी एनरिचमेंट तभी है जब आप उसकी यूटिलिटी जानते हो और उसकी यूटिलिटी कर पाओ मेंस में। तो यहां पर ये आपकी अंडरलाइंग थीम मैंने आपको बताई है। यहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो पार्लियामेंट वाले जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। ऑर्डिनेंस हो गया, आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए, आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वह हो गई, और यहां पर आपके जो है गवर्नर, और गवर्नर कंटेक्स्ट में आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर वह एज ए रिप्रेजेंटेटिव है या वो एक ड्यूअल हैट पहनता है, 2 टोपी पहनता है, इस तरह के यहां पर क्या है क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट थीम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव में ओवरलैप ही टॉपिक है, बिकॉज हम जब पढ़ते हैं तो इतना सेग्रीगेट नहीं करते हैं। तो यहां पर आपके प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसके जो पार्डनिंग पावर है, इस पर अगर कोई जजमेंट आ रहा है, इसी कंटेक्स्ट में जो है प्रेसिडेंट और उसके पास जो इमरजेंसी जो पावर्स हैं, इसी में जो है आपका पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट, और इसमें आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कंसेप्ट्स आए हैं,
इनका जो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, या डिफरेंट जो कैबिनेट कमिटीज हैं वो कंट्रोल कैसे रखती है, यहां पर क्वेश्चन। तो यहां पर जो है पार्डनिंग पावर पर, पार्डनिंग पावर में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन भी उसने क्वेश्चन पूछा, यूएस पार्डनिंग पावर और इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फिर इसी में आपका कैबिनेट साइज, जैसे कैबिनेट साइज या गवर्नमेंट का साइज क्या होगा, इसके लिए आपकी सेकंड एआरसी की जो 14th या 15th रिपोर्ट है वो बहुत मदद करती है। फिर आपका जुडिशरी, पीआईएल एंड ट्रिब्यूनल, यहां पर आपकी बहुत फिक्स थीम है। ये तो क्वेश्चंस है, मैं यहां थीम पे ही सीधा जा रहा हूं। यहां पर आपका कलीजियम सिस्टम पर, तो इस कलीजियम सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है उस पर क्वेश्चंस। फिर इसी में आपका जो एमओपी मेमोरेंडम प्रोसीजर वगैरह सेटअप किया गया था, इसी में अपॉइंटमेंट पर, अब ये अपॉइंटमेंट में यूएस और इंडिया के कंपैरिजन पर क्वेश्चन हो सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म पर, तो इसी जुडिशियल एक्टिविज्म पर में जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जो रोमांचवाद है, पीआईएल और उसके इवोल्यूशन पर। अब इसी में एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संविदाकरण, और इसी में आपके खाप पंचायत, ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट जजमेंट्स दे रहा है। तो यहां पर मैं एक ब्रॉड हेडिंग ही कह दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स हैं जो करंट पे रह रहे हैं व्हेन यू आर गिविंग द मेंस, वो। तो यहां पर करप्शन इन द जुडिशरी भी इस बार एक क्या हो सकता है, थीम हो सकता है, या जुडिशरी और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहां पर आपकी क्या है, थीम्स है। फिर यहां पर है ट्रिब्यूनल्स पर क्वेश्चन। ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट ही क्यों लाया गया, उसकी यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, हम प्रोमिनेंट जानते हैं कैट, इसके अलावा भी जो ट्रिब्यूनल्स है, पर इसमें आप इतने ट्रिब्यूनल्स पढ़ नहीं सकते, तो आपको यूटिलिटी अगर पता है तो वहां से क्वेश्चन। फिर ट्रिब्यूनल में जो अमेंडमेंट हुआ है, बिकॉज वो तब पता होगा तभी आप कह पाओगे कि यूपीएससी जो है मेंस में, अगर हमें माइक्रो सिलेबस की लिस्टिंग पता है तो वी जो है गेस कर सकते हैं 17-18 क्वेश्चन किस दायरे से आएंगे। फिर आपका आरपीए, अब यहां आरपीए में आप जो है कंप्लीट आरपीए एक्ट और वो पढ़ नहीं सकते, वो यहां वो प्रोविजंस में नहीं पूछ रहा है। तो यहां 1950 और 1951 के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो टॉपिक न्यूज में रहते हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, आपका 2013 का केस हो, या नोटा पर जो केस हो, या करप्शन के मामले में पर जो केस हो, जो सेक्शन 18 वगैरह है, यहां पर वो प्रोमिनेंट आपको देना है। द कोर है इसका ऑलरेडी, इस पर एनरिच मटेरियल है, जहां आरपीए की वो फिलोसफी को समझाया गया। बिकॉज वो फिलोसफी अगर क्लियर होगी तो वो क्वेश्चन, बिकॉज इसको हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं मेन्स में, प्रीलिम्स में तो हम पढ़ते ही नहीं है, और मेन्स में तो हमने इसको सिलेबस का पार्ट ही नहीं मान रखा है। तो ये यहां पर क्या है, थीम है। तो आरपीए, तो इसमें करप्शन और इस पर जो है इश्यूज हैं। फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वाशी जुडिशियल बॉडीज, एंड नेक्स्ट आपका प्रेशर ग्रुप। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, रेगुलेटरी, आपकी एग्जीक्यूटिव, स्टैट्यूटरी जो बॉडी है, ये बहुत वाइड है। जो भी आपकी लक्ष्मीकांत में लिस्टिंग है इन बॉडीज की, उन सब पर क्वेश्चन नहीं भी है उन पर। लक्ष्मीकांत में रेगुलेटरी बॉडी की लिस्टिंग नहीं है, तो इन रेगुलेटरी बॉडीज पर भी क्वेश्चन, चाहे जैसे सेबी हो गया, आपका आरबीआई हो गया, इरेडा हो गया, पीएफआरडीए हो गया, आपका सीसीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन सब पर क्वेश्चन। अब इन सब पर क्वेश्चन तो आप कहोगे तैयार कैसे करें, तो आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए जो हर बॉडीज में हो सकता है। और फिर इस क्वेश्चन को बॉडी स्पेसिफिक बनाने के लिए हर बॉडी के लिए आपके पास कुछ न कुछ डाटा होगा जिससे क्वेश्चन होगा। वही स्किलिंग की मैं बात कर रहा हूं, और उसी स्किलिंग को द कोर आई सिखाता है कि आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कैसे किसी भी बॉडी पे अप्लाई करोगे, बट प्लस आपके पास ये होना चाहिए। और ये बॉडी के पास आपके पास डाटा है, वही आपका एनरिचमेंट मटेरियल है, जिसको हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसको नाम बोला है जेनिथ कंटेंट। जेनिथ मींस एट द पीक, तो वो पीक का कंटेंट। तो यहां पर कैग रिपीटेटिव है, इजी नहीं है क्वेश्चन। इसमें अगर आपने सेकंड एआरसी से कैग का चैप्टर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन होगा। यहां पर आजकल मोस्टली जो जिस वर्ड पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे आपने गौर नहीं किया होगा, वो वर्ड है प्रोप्राइटरी, इसको हिंदी में बोलते हैं औचित्य पर क्वेश्चन है। तो इसमें कैग, ठीक है। नेक्स्ट ये थीम है इसकी, कैग के बाद एनएचआरसी, इसकी पहले थीम थी, आजकल इस ट्रैक को उसने छोड़ दिया है।
फिर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस बार क्वेश्चन हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके इंडिपेंडेंस, बट क्वेश्चन बहुत बैलेंस होगा। फिर इसी में ईसी, सीईसी, इन पर फिर यहां पर जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ऑन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। फिर आपका एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी, एनसीबीसी, जो भी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं उन पर, अटॉर्नी जनरल। अब यहां पर भी अटॉर्नी जनरल पर भी केवल अटॉर्नी जनरल नहीं, आप जो है वर्ड्स को ब्रेक कर पाओगे तभी क्वेश्चंस। तो यहां पर बेसिकली मैं कहूंगा पॉलिटी में आंसर राइटिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। फिर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आंसर राइटिंग। फिर यहां पर सीबीआई, लोकपाल, नालसा, सीसीआई, एनसीपीसीआर और जो डिफरेंट तमाम तरह के रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन पर क्वेश्चन, जिनको हम प्रिपेयर करते ही नहीं है। मेंस में तो यहां पर, प्रीलिम्स में तो यहां पर थक हार कर हम सिलेबस को ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप। ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है। जिस तरह अभी कॉकरोच पार्टी अभी न्यूज में है, दैट इज आल्सो ए प्रेशर ग्रुप, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप। और इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, फॉर्मल प्रेशर ग्रुप, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप उनका जो है वर्क क्या है, इसकी बेसिक फिलोसॉफी क्या है। तो ये एक अंडरलाइंग थीम है। इस टॉपिक को आप केवल और केवल आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कर सकते हो। इसमें वो आपकी समझ है तभी आप QEP क्या बोलो या एनरिच मटेरियल बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपको जो है जो चल रहा है वहां से लाना होगा। तो इसमें आपकी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे आसपास भी जो चल रहा है वो भी क्वालिटी एनरिचमेंट मटेरियल कैसे हो सकता है। कॉकरोच पार्टी इज आल्सो ए प्रेशर ग्रुप, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। और उस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। हाउ प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी का 17 में है, जब आपका #MeToo मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ पर मुझे इसकी लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आपका बेसिक मटेरियल, सबसे बेस्ट मटेरियल आपका जो है इग्नू में है, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। वैसे द कोर IAS के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी उस इग्नू की थीम पर आपको वो क्वेश्चन जो है कंटेंट दिया गया है, वो आंसर राइटिंग का जो फाउंडेशन कोर्स चलता है। जेनिथ में वी हैव ट्राइड टू गिव दी एग्जांपल्स। नेक्स्ट यहां पर जो थीम है वो है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री का साइज, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है वर्क कैसे करती है, तो यहाँ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन होगा। यू कैंट रीड द डिफरेंट मिनिस्ट्री। इसके लिए आप ये नहीं कि आप इंडिया ईयर बुक पढ़ सकते हो और हर मिनिस्ट्री के बारे में जानना। तो जीओम के जो कंसेप्ट थे, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, आर्टिकल 77, उन पर ये आपकी यहाँ पर क्या है पॉलिटी में थीम है। इनको आपको जानना, और ये थीम अक्रॉस द टॉपिक है। तो ये आपकी थीम की क्या है लिस्टिंग है। यू कैन डाउनलोड, लिंक इज देयर। और इसमें आप जो है 2025 में अगर हाई प्रोबेबिलिटी जो है जो देखें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्वेश्चन है, मेनली फिस्कल पॉलिटिज्म। तो इस बार क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन पर हो सकता है। गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। दिल्ली LG, कॉलेजियम रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जो 21 में हुआ था, क्वेश्चन 25 में। RPA एक्ट, इसी जो है उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिकॉज न्यूज में चल रहा था और अमेंडमेंट हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेटरी बॉडीज, प्रेशर ग्रुप, राइट टू प्राइवेसी और कंपैरेटिव जो है आपके जो कंसेप्ट हैं उन पर ये जो है आपकी हाई प्रोबेबिलिटी क्या रही है, थीम रही है। माइंड इट, पॉलिटी को हम प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, बट ये पॉलिसी का जो कंटेंट है प्रीलिम्स का, उसी को आपको यूटिलाइज करना है फॉर दी मेंस। बट यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फ्लेवर भी ऐड करना है। उन हर टॉपिक्स के लिए आपके पास एग्जाम्पल, डाटा या कोई कमिटीज हैं या इसके कोई रिसेंट के इश्यूज हैं, वो यही एक्चुअल में क्या होता है क्वालिटी एनरिचमेंट मटेरियल होता है, विच वी कॉल्ड एज जेनिथ मटेरियल। और वो जेनिथ मटेरियल की यूटिलिटी तभी जब आप उसको क्या कर पाते, यूज कर पाते। प्रीलिम्स में जिस तरह यूपीएससी ने दिखाया है, फैक्ट से चालू होकर एग्जाम कंसेप्चुअल मैच्योरिटी, थॉट प्रोसेस की मैच्योरिटी पर है। मेंस तो ऑलरेडी थॉट प्रोसेस की मैच्योरिटी का ही है, उसको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। दिस इज द माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग ऑफ
इंडियन पॉलिटी टॉपिक लिस्टिंग को जो है देखेंगे।